नमस्ते दोस्तों। तो आज बात होगी एक ऐसे मेटल की जिसके बारे में बोला जाता है, कहावत है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। क्या है इसका मतलब? ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वेल्दी फ्यूचर की यहाँ पे कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि सिल्वर में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और वो बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो यहाँ पे स्वस्थ रहे। तो आज बात ऐसे कमोडिटी की करते हैं जिसका तो यहाँ पे एक तो प्रेशियस मेटल काउंटर में है ये कमोडिटी, दूसरा इसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स के भी वैल्यूज हैं। तो बहुत ही खास ये कमोडिटी है, बहुत खास इसकी मूवमेंट होती है, बहुत खास ये एक इंट्राडे अपसाइड मूवमेंट दिखाता है यहाँ पे। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, इससे पहले हमें जानना होगा ये मेटल्स है क्या, क्या इसके फैक्टर्स हैं जिसके प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, डिमांड सप्लाई सिचुएशंस यहाँ पे क्या है और क्या है वो ट्रिगर्स जिसको ध्यान में रखना चाहिए अगर यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सिल्वर में। मैं हूं वंदना भारती और कमोडिटी इनसाइट्स के तहत सबसे ज्यादा जो डिमांड आई थी गोल्ड के बाद वो सिल्वर की पे थी कि सिल्वर पे एक वीडियो बनाई है जिसमें कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए, इसके डिटेल्स के बारे में समझाया जाए। तो आज शुरुआत करते हैं सिल्वर से। सिल्वर में प्रॉपर्टीज है बुलियंस की भी, साथ में इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी। तो इस पे जो इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे, वो दोनों ही काउंटर का यहाँ पे आता है। तो एक मैंने छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाया है, शेयर स्क्रीन करके उसको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड करती है। होप्स तो ये वेबसाइट्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, ये पीपीटी आपको विजिबल होगा। तो शुरुआत करते हैं सिल्वर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जरूरत है डिस्क्लेमर देने की। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की गई है कि यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। दूसरी चीज ये है कि एक इंट्रोडक्शन, 17 ईयर्स के अराउंड मेरा एक्सपीरियंस है, सेबी रजिस्टर्ड हूँ मैं यहाँ पे, और काफी सालों से मैं बुलियंस में या कमोडिटीज में अपनी राय यहाँ पे देती हुई आई हूँ और इसके रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ इंटरनेशनल से डोमेस्टिक मार्केट पे 17 ईयर्स से। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं अब सिल्वर में कि सिल्वर को ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर बात की जाए इंडिया की, दो फॉर्म है यहाँ पे, एक तो फिजिकल फॉर्म है, एक यहाँ पे आपको वर्चुअल फॉर्म में निवेश कर सकते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म की बात आती है तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे ज्वेलरी में इसे यूज करते हैं, यहाँ पे बार्स एंड कॉइन्स में भी यूज किया जाता है। दूसरी चीज है कि इंडस्ट्रियल मेटल भी कमोडिटी है, तो इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसके काफी ज्यादा है और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा जरिया यहाँ पे है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली अब यहाँ पे एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो या अदर एक्सचेंजेस हो, हमारे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के यहाँ पे टूल्स जो हैं अवेलेबल है इस कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए। तीसरा बहुत सुलभ तरीका है, बहुत ईजी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ईटीएफ में बाइंग, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड के काफी सक्सेसफुल होने के बाद सिल्वर में भी ईटीएफ लॉन्च किया गया है। आप एनएससी बीएससी पे सिल्वर ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी शेयर्स। तो आप इंट्राडे रखना हो या फिर पोजिशनल कॉल है आपकी, आप जस्ट लाइक शेयर इसमें यहाँ पे डील करके चल सकते हैं ईटीएफ में। और सबसे बड़ी बात है कि 100 रुपए के मिनिमम निवेश के साथ आप इक्विटी मार्केट में सिल्वर ईटीएफ को खरीद के चल सकते हैं। अब बात हुई यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट की, कर ले थोड़ी सी। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में आपको मल्टीपल यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको मैक्रो मेगा होता है, मेगा सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, माइक्रो सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हैं, मिनी सिल्वर है यहाँ पे। किस तरीके से ट्रेड किया जाए, किस तरीके से मूवमेंट आती है, ये हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शंस में सबसे बड़ी बात ये है, मेगा ऑप्शंस भी है, मेगा कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और मिनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बहुत कम प्रीमियम के साथ आप यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेडिंग की शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं। इंडाइसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी है या अदर सेक्टर्स के यहाँ पे इंडाइसेस हैं, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे गोल्ड एक्स के नाम का एक इंडाइसेस भी अवेलेबल है, जिसमें लगभग 66% का जो वेटेज है वो गोल्ड को दिया गया है, 34% के करीब यहाँ पे सिल्वर को वेटेज दिया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्सचेंजेस यहाँ पे कौन से अवेलेबल हैं।
बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे बताने वाली बात है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस, एनसीडीएक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी, चारों ही एक्सचेंजेस पे आपको यहाँ पे सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। और जो इक्विटी में जिनका ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है एनएससी पे, वो यहाँ पे 330 के बाद अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कमोडिटी ट्रेड में भी। तो सेम प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड भी कर सकते हैं और सारे टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले आपको लिक्विडिटी देखना होगा कि कौन से टूल में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, वहां पे आप ट्रेड करने की शुरुआत कर सकते हैं। अब एमसीएक्स पे कौन से टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि जाना जाता है मेटल्स एंड एनर्जी में ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज काफी प्रोमिनेंट है और की एक्सचेंज है। यहाँ पे सिल्वर रेगुलर है, आप देख सकते हैं, सिल्वर मिनी है, सिल्वर माइक्रो है। क्या फर्क है इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये जानना यहाँ पे जरूरी है। लॉट साइज का यहाँ पे आपको फर्क आ जाता है। जो सबसे बड़ा सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 केजी का होता है। जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 5 केजी का है, और जो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 1 केजी का है। इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज से आपको प्राइस मूवमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। यानी कि सिल्वर का प्राइस अगर 1 रुपए बढ़ता है या गिरता है, उसमें आपको 30 रुपए का फर्क आता है, 30 रुपए मिलते हैं या जाते हैं। अगर सिल्वर मिनी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1 रुपए से आपको 5 रुपए का अप एंड डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिल्वर माइक्रो की बात करें, तो अगर सिल्वर मान लीजिए कि आपने 70,000 पे बाय किया और वो 70,200 चला गया, तो 200 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि 1 रुपी मूवमेंट पे 1 रुपी का ही प्रॉफिट और लॉस आपको मिलता है। ये टेक साइज मूवमेंट यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी। ऑप्शंस में आपको मेगा और मिनी दोनों में ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बुलडेक्स की मैं बात आपको बता चुकी हूँ। 2022 के वेटेज के अकॉर्डिंग 63.7% गोल्ड का वेटेज है, सिल्वर में 36.3% का वेटेज है। अब आप कहेंगे कि बुलडेक्स में यहाँ पे क्यों ट्रेड किया जाए। इसलिए ट्रेड किया जाए क्योंकि आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, एक्सपोजर दोनों ही कमोडिटी में होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड में अच्छी मूव आती है और सिल्वर में बिल्कुल साइडवेज मूव रहती है। कभी कभी क्या होता है कि सिल्वर में बड़ी स्ट्रांग मूव आती है, बुलियन बिल्कुल साइडवेज होता है। तो ऑन एन एवरेज आपको ये बेहतर रिटर्न यहाँ पे देता है। अब बात होती है, थोड़ी खर्चे की बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने पैसे के साथ आप ऑप्शन यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो सिल्वर मिनी में अगर मैंने बिल्कुल, ये आज का डेटा है, यानी कि 14 अगस्त का डेटा है 2023 का, हमने करंट मार्केट प्राइस को लिया। यहाँ पे लॉट साइज है 30 केजी, 5 केजी, 1 केजी का। पर टिक मैंने पी प्रॉफिट एंड लॉस आपको बता दिया हुआ है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगर आप बड़े उसमें करेंगे, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे पड़ जाएगा 2,35,000। यहाँ पे जब आप माइक्रो में आते हैं, तो माइक्रो में आप बिल्कुल यहाँ पे 40,000 के करीब से ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप मिनी के बाद आप माइक्रो की बात करते हैं, तो यहाँ की शुरुआत आप बिल्कुल देख रहे हैं कि 78, 83, यानी कि 8,000 के साथ यहाँ पे आप सिल्वर में ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। तो जितने भी आपका पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको अगर वो फिजिकल डिलीवरी में, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी डिलीवरी है, अगर वो पोजीशन को स्टैगर डिलीवरी से पहले नहीं करेंगे स्क्वायर ऑफ, तो हो सकता है उनको फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे लेना पड़े। तो ट्रेडिंग यूनिट की बात यहाँ पे हो चुकी है। बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स क्या हैं, ये डिफरेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिल्वर का जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें एक एक महीने का गैप करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो लॉन्च होता है, मार्च है, मई है, जुलाई है, सितंबर है, दिसंबर है, यानी कि एक महीने में 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होता है। लेकिन सिल्वर मिनी और माइक्रो की बात की जाए, तो यहाँ पे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर है। इसको काफी ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। दूसरी चीज है कि इनकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो एक्सपायरी डेट जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो 5th डे ऑफ एनी मंथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट मंथ होता है। लेकिन जब बात की जाए सिल्वर मिनी और माइक्रो की, तो ये बिल्कुल बेस मेटल के तर्ज पे यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे एक्सपायर होता है। तो एक्सपायरी और कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स ये आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखिए। टिक साइज मूवमेंट वगैरह मैं यहाँ पे बता दी हूँ। डेली प्राइस लिमिट यहाँ पे 4% की होती है, यानी कि 4% से अपसाइड जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मार्केट में पॉज आएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सर्किट के लिए यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। डिलीवरी यहाँ पे, डिलीवरी लॉजिक यहाँ पे कंपलसरी है, इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी लेनी है, तब आप यहाँ पे कंपलसरी डिलीवरी की तरफ आप जा सकते हैं, नहीं तो इससे पहले आप ट्रेड को सेटल करिए और वो कैश सेटल हो जाएगा आपका।
डिलीवरी सेंटर्स जानना भी जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, मिनी और माइक्रो में। अगर सिल्वर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो डिलीवरी सेंटर्स आपको एडिशनल भी, यानी कि अहमदाबाद के अलावा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, आगरा, सलेम, राजकोट, जयपुर, इतने सारे सेंटर्स है जहां से आप डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन जब बात माइक्रो और मैक्रो की आती है तो इसकी जो डिलीवरी है ये अहमदाबाद में होती है। फाइनेंस की गारंटी होती है एक्सचेंजेस पे, सारे जो है वो इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स होता है उसको फॉलो करते हुए होते हैं। तो ये एक गारंटेड एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आपको डिलीवरी जो है बिल्कुल 999 फेयरनेस के साथ दिया जाता है। वॉल्स चार्जेस भी हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ आप यहाँ पे सिल्वर को रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 30 kg के जो सिल्वर है उसके स्टोरेज चार्जेस यहाँ पे 35 रुपीज है 90 डेज के लिए। और अगर आप 91 से ऊपर जाते हैं तो ये 45 रुपीज है। इमेजिन 30 kg का बार के लिए, लॉकर के लिए आपको बहुत पैसे देने होंगे, और इतना बड़ा लॉकर जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। फटाफट बात करते हैं सिल्वर प्राइसेस और वॉल्यूम की। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो वॉल्यूम है एमसीएक्स ने काफी मेंटेन करके रखा है। लेकिन जब हाई वोलाटिलिटी का टाइम आता है तो यहाँ पे सिल्वर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता है। तो वॉल्यूम और प्राइस का जो रेशियो है, इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें तो हेल्दी ट्रेंड क्या है इसको यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। यानी कि अपसाइड जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन को दिखाता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कमोडिटी मूव कर रही है, और ट्रेंड जो है वो यहाँ पे स्टेबल है। अब आते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस को इम्पैक्ट देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि गोल्ड में तो स्टेडी मूव होती है, सिल्वर में काफी अप एंड डाउन है, तो उसको कैसे कवर किया जाए। जी हाँ, सबसे पहला किसी भी कमोडिटी में जो एक फैक्टर होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। लेकिन साथ में ये है कि कभी कभी जब गोल्ड में बेस मेटल में मूव नहीं आ रही है और गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आती है, तो उस मूव के साथ यहाँ पे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है सिल्वर। और करीब करीब यहाँ पे आप कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कितना, 85 से 95% तक ये पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है। कहीं कहीं पे ये डिकपल होता है, उसके अपने रीजंस होते हैं। दूसरी चीज है कि कभी कभी आप देखेंगे कि गोल्ड में बिल्कुल स्टैटिक मूव है, कोई मूव नहीं आ रही है, लेकिन सिल्वर मूव कर रहा है। वो क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में अपसाइड या डाउनसाइड बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, दो काउंटर देखना है, एक तो गोल्ड को देखना है, साथ में आपको बेस मेटल में देखना है। रही बात इन्वेस्टमेंट डिमांड की, मैं आगे चार्ट में एक टेबल है बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड का क्या इम्पैक्ट आ रहा है सिल्वर पे, और कैसे आप उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली मतलब परफेक्शन तो हम नहीं कह सकते इस मार्केट में, लेकिन काफी कुछ आपको पकड़ हो जाएगी सिल्वर में ट्रेड करने का कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो सकती है। करेंसी फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि गोल्ड में तो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एग्री कमोडिटीज में इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से गवर्नमेंट यहाँ पे मीन्स की पॉलिसी से इम्पैक्ट डालती है। सिल्वर में ऐसा क्या है? पॉलिसीज हैं। जितनी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जितना आपको ईवीज की बात होंगी, जितनी टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, प्रोडक्शन की, चिप मेकिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुड़ेगा, ये पकड़ बनाएगा अपना बहुत मजबूत। और सिल्वर में आने वाले समय में एक हम बहुत बड़ा मूव आता हुआ देख सकते हैं डाउन द लाइन। आप अगर 5 इयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ये एक अमेजिंग यहाँ पे एक रिटर्न जो है दे सकता है। अब एशियन डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन डिमांड में चाहे वो बुलियन में गोल्ड हो या सिल्वर हो, इंडिया चाइना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने स्पेशली एशियन डिमांड यहाँ पे एशियन डिमांड लिखा है। इन दोनों कंट्री को जरूर ट्रैक करें। न्यू टेक्नोलॉजी, मैंने बोला है कि जितनी टेक्नोलॉजीज आएंगी, कि आपको पता है कि सिल्वर सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक कंडक्टर है यहाँ पे, और काफी सारी चीजों में, प्यूरिफिकेशन में ये काम आता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में बनने में ये काम आता है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज जितनी डेवलप होंगी, उतना ये सिल्वर का जो इम्पैक्ट है प्राइसेस पे वो बढ़ता चला जाएगा। इन्फ्लेशन, रिसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन रिसेशन बढ़ता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, तो सिल्वर में अपसाइड मूव आएगी। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा रिसेशन है, गोल्ड तो बहुत हायर चला गया, लेकिन सिल्वर यहाँ पे डाउन साइड है। क्यों डाउन साइड है? क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड में फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हाई नहीं बना रहा है। और आपसे मैं बात बता रही हूँ, आगे के चार्ट में मैं आपको बताऊंगी। एक अंदाजा चाहूंगी कि कितना ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है सिल्वर का आपसे, और देखना चाहेंगे कि जो सिल्वर अभी करंट ट्रेड हो रहा है
वो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, और सिल्वर ने तो यहाँ पे 2023 में न्यू रिकॉर्ड हाई बना दिया, और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई से क्यों इतना नीचे है, ये आगे देखते हैं। बात हो रही थी सिल्वर की सप्लाई डिमांड की, और मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट डिमांड पे जरूर ध्यान देना है, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे इसमें। टोटल सप्लाई आप देखिए 2014-15 से लेके ये 23 का एस्टिमेटेड भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मेटल फोकस देता है, तो मेटल फोकस को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इन डेटा को लेके, ऑथेंटिक डेटा है बिल्कुल। टोटल सप्लाई देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम होता चला गया, और ये ट्रिपल फिगर में आ गया। इसके बाद सप्लाईज जो है वो यहाँ पे बढ़ता चला गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि सप्लाईज यहाँ पे बढ़े हैं। और अब डिमांड की बात आती है कि फिजिकल डिमांड की क्या हालत है। जब यहाँ पे डिमांड सप्लाई कम हो रहा था, तो यहाँ पे डिमांड भी काफी कम होता हुआ चला गया। अब यहाँ से आप 2021 एक टर्निंग पॉइंट है, जब यहाँ से सप्लाई भी बढ़ना शुरू हुआ, डिमांड भी बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन सप्लाई से ज्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। तो 21 की मूवमेंट आप याद करिए कि सिल्वर में 21 में क्या अपसाइड आया था, काफी इंपॉर्टेंट था वो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से 22 में जो है डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया, और सप्लाई जो है बिल्कुल स्टैटिक रहा था। ये काफी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पे 23 का फोरकास्ट है कि थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे कम हो सकता है, जबकि सप्लाई साइड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली यहाँ पे सिल्वर में काफी बढ़िया मूव आया था, उसके बाद एक स्टैटिक मूव जो है वो आना शुरू हुआ है। वो क्यों आना शुरू हुआ है, अब बात आते हैं बात करते हैं ईटीएफ डिमांड की, जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को। 3 दशक पहले, 2 दशक पहले इतना नहीं था ये, लेकिन अब ये काफी मायने रखता है। बात करते हैं यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट ईटीपीस, यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोरिलेट करिए, डिमांड यहाँ पे आप प्राइसेस से कर सकते हैं, ये प्राइस है, और ये आपको यहाँ पे सप्लाई मार्केट बैलेंस है, या डिमांड आप इसमें कह सकते हैं कि डिमांड कैसे बढ़ा। -3 था, तो प्राइसेस इस तरीके से प्राइसेस नेट बैलेंस इतना आ रहा था, और ये प्राइस है आपको $19 के करीब, ये प्राइस है। और ये आपको इन्वेस्टमेंट डिमांड है, यहाँ पे माइनस में आया, माइनस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड है, प्राइसेस कम हो गया, इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बढ़ा, प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर से यहाँ पे बढ़ा, प्राइसेस फिर से बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे निगेटिव में आया, प्राइसेस देखिए यहाँ पे निगेटिव में आया। फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बढ़ा है, आपको 2019 में 83.3 आया, प्राइसेस यहाँ पे फिर से बढ़ गए। कितना ब्यूटीफुली और इजी वे है ट्रैक करने का। अगर आप आई शेयर्स ईटीएफ यहाँ पे देख लें सिल्वर का, उसको ट्रैक करें, तो भी आप सिल्वर में बहुत बढ़िया निवेश करके चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ईयर वाइज डेटा दिया है। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा, प्राइसेस बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा, प्राइसेस फिर से यहाँ पे बढ़े हैं। यहाँ आया निगेटिव टर्न 22 में, यहाँ पे ईटीएफ के आउटफ्लोज हुए थे। आप देखिए $25 से $21 का प्राइस हो गया है सिल्वर का। तो हमें यहाँ पे ईटीएफ को ट्रैक करके भी एक बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं जब बात सिल्वर की हो। अब रिसेंट फंडामेंटल्स क्या है, इसको क्विकली यहाँ पे जान लेते हैं। 2021-22 में यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट रहा था। बहुत ज्यादा ये होने की बात नहीं है कि बहुत स्ट्रांग मूव आएगी, क्योंकि 2021-22 में कब डेफिसिट रहा था, 11 साल के सरप्लस के बाद। वो सरप्लस खत्म होने में टाइम लगेगा, और डिमांड काफी सालों तक लगातार बढ़ते रहेंगे, तब जाके ये सरप्लस जो है एक बार डेफिसिट में आ सकता है। तो वन साइडेड मूव आप जो बोलते हैं ना बाजार में कि 80,000 आ जाएगा, एक साल में 1 लाख आ जाएगा, उन चीजों पे नहीं जाके हमें लॉजिकली यहाँ पे निवेश करने की जरूरत है। 2022 में यहाँ पे माइन सप्लाई में ड्रॉप आया है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप यहाँ पे नहीं आया है। गोल्ड डिमांड में आप देख सकते हैं, मैं क्यों बार बार आपसे बोल रही हूँ इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड जो है 50% से थोड़ा ही कम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद हमारी आती है ज्वेलरी डिमांड, सिल्वर वेयर, डी हेजिंग और फोटोग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चंक है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में जाता है। तो हमेशा आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को ट्रैक करें, उसके बाद सिल्वर में आप निवेश करके चल सकते हैं। 2021-22 में किस तरीके की मूव आई थी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा, ज्वेलरी डिमांड बढ़ा, सिल्वर वेयर की डिमांड भी बढ़े, माइन प्रोडक्शन कम हुआ था, और रिसाइकलिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने सिल्वर में एक अपसाइड आता हुआ देखा था। अब ट्रेंड क्या है यहाँ पे, जो मैं आपको बोल रही थी ना एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं, उनका ट्रेंड क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, वो आप देखिए। काफी ज्यादा हायर साइड आया था, लेकिन अभी आउटफ्लोज आ रहे हैं। जैसे ही इसमें इनफ्लोज आना शुरू हो जाएगा, सिल्वर में एक अच्छी मूव आएगी। अब बात करते हैं कि सीजनैलिटी, कमोडिटी में सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है। 10 साल का ये डेटा है सीजनैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कि 10 साल में लगातार सिल्वर ने ऑन एन एवरेज किस महीने में
कितना अपसाइड या डाउन साइड का मूव दिया है। आप देख सकते हैं जनवरी से लेके फरवरी तक प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक डाउन साइड आता है जो जून तक चलता है, जून में एक अपसाइड आता है जो कि बिल्कुल सितंबर में आपको पीक हो जाता है। यानी कि आप ये सोच के ना चले कि यहाँ पे जो पीक है वो लास्ट क्वार्टर में बनेगा। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लास्ट क्वार्टर में एक नया हाई देखने को मिलेगा सिल्वर में, यहाँ से एक प्राइसेस में फॉल आएगा और वहां से फिजिकल डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट की बात थी। घरेलू बाजार भी यहाँ पे टिक बाय टिक जो है वो फॉलो करता है इंटरनेशनल मार्केट को। तो सितंबर तक हो सकता है कि यहाँ पे सिल्वर में हम एक हाई बनता हुआ देखें, तभी मैंने ये वीडियोस किए हैं, क्योंकि अभी जो लो लग रहा है वहां पे अगर आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये जो ब्लू टिक दिख रहा है ये आपको दिख रहा है इस साल सिल्वर कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम का फर्क है, लेकिन पैटर्न जो है वो इसने सेम रखा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पे काफी लोग यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पता है कि काफी लोग जब वो सिल्वर में ट्रेड करते हैं या गोल्ड में ट्रेड करते हैं इस रेशियो को यहाँ पे रेफर करते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है, यानी कि 1 kg गोल्ड में कितना केजी आप सिल्वर खरीद सकते हैं, या 1 ग्राम गोल्ड में आप कितने ग्राम सिल्वर को खरीद सकते हैं। हिस्टोरिकली ये डेटा जो था वो 1:17 था, बट यहाँ पे गोल्ड का डिमांड बढ़ा, वैल्यू बढ़ा, सिल्वर की वैल्यूज जो है वो ज्यादा नहीं बढ़े। तो ये रेशियो एक बार वीक होके यहाँ पे 100 से ऊपर चला गया था, जो कि अभी 0.8 के करीब है। और लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे कि सिल्वर थोड़ा सा अप्रिशिएट हो और गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक रहे। तो ऐसे समय में आपको ट्रेड करना है कि आप गोल्ड सिल्वर में बाय कर सकते हैं और गोल्ड में वेट कर सकते हैं, थोड़े प्राइसेस टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ये जब से एमसीएक्स में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सिल्वर प्राइस लॉन्च हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, तब से मैंने इसका एक प्राइस स्ट्रक्चर लिया कि किस तरीके से एनुअल यहाँ पे एक रिटर्न आया है। आप इमेजिन 2004 में ये कमोडिटी 10,000 की थी, अब ये कमोडिटी 70,000 की है, यानी कि 7 गुना बढ़ गई है ये। 2004 से लेके 23 यानी कि 19 साल में 7 गुना इसमें इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कमोडिटी कितना स्ट्रॉन्ग रिटर्न देती है। लेकिन इसके लिए यह है कि टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ये कंसोलिडेशन और थोड़ा अपसाइड के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था, फिर 3 साल का एक डाउनसाइड का पीरियड रहा, फिर 3 साल इसने एक कंसोलिडेशन दिया है और वहां से एक अपसाइड मूव आना फिर से शुरू हुआ है। तो पेशेंस के साथ इस कमोडिटी में ट्रेड करें और मेरी सलाह रहेगी कि इसमें लगातार तेजड़िए होके मत चलिए, यानी कि सिर्फ तेजी नहीं खेलना है। ये कमोडिटी ऐसी है जो बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे मौका देती है। लास्ट इंटरेस्टिंग चार्ट ये रहा कमोडिटी में। यहाँ पे कॉमेक्स के लिए मैंने बोला था कि कोई अंदाजा आपको रिकॉर्ड हाई कितना रहा है सिल्वर में। यानी कि अभी तक हम ये सोचते हैं, अगर हम पिछला 10 साल 15 साल देखें तो बोलेंगे $30 एक हाई था सिल्वर में। जी नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। सिल्वर की हाई है यहाँ पे $54, और ये करीब आपको 79-80s वाला एक समय था जब यहाँ पे ये हाई लगा था। यानी कि अभी ये ट्रेड हो रहा है $23, $54 का हाई है। अपने हायर साइड से ये 50-60% नीचे ट्रेड हो रहा है। इमेजिन करिए कि इस कमोडिटी में कितना स्ट्रेंथ है अपसाइड देखने का। और मुझे लग रहा है कि डाउन द लाइन 5 इयर्स अगर आप यहाँ पे निचले स्तर पे ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेशक हैं उनके लिए कमोडिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने के लिए। तो यहाँ पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि दोनों साइड की मूव आती है। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, ये सारे डेटा हैं, जीडीपी डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सीपीआई डेटा है, जिसपे मैं वीडियोस ही बनाती रहती हूँ इकोनॉमिक रिलीजेस पे। उसको ट्रैक करिए और उसके साथ यहाँ पे आप सिल्वर में ट्रेड करिए और अपने फीडबैक जरूर यहाँ पे दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फीडबैक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने मुझे बोला था सिल्वर पे बनाने के लिए वीडियोस, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट आपको किस कमोडिटी पे चाहिए ये भी मुझे फीडबैक में चाहिए होगा। और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तब यहाँ पे हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ईटीएफ का ट्रेंड ध्यान में रखना है, गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखना है, साथ में आपको गोल्ड की मूव को देखना है, बेस मेटल्स की मूव को देखना है, करेंसी फ्लक्चुएशंस देखना है। इन 5 चीजों को देखने के बाद आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी सिल्वर में ट्रेड करने के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मार्केट यानी कॉमिक्स को जरूर यहाँ पे फॉलो करके चलिए। इसके साथ मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगी, फीडबैक को आप जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि किस तरीके के और वीडियोस आपको यहाँ पे चाहिए। थैंक यू।